गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक आनंद और हम आप सभी स्टूडेंट का इजी लर्निंग अड्डा में स्वागत करते हैं। इजी लर्निंग अड्डा का मोटिव क्या है? इस सोशल टीचिंग प्लेटफॉर्म का क्या मोटिव है? मोटिव है ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर्स हैं, 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और वह चाहते थे कि हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छे शहर में जाके तैयारी करें, मगर समय ख़राब हो गया है कोरोना पेंडेमिक को लेकर के। कई बच्चे घर में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कैसे तैयारी किया जाए? आगे में बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे का रेलवे का एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे का आगे में एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का आने वाले हैं, कई सारे स्टेट पीसीएस का फॉर्म आने वाला है। ऐसे में हम क्यों नहीं इस समय का यूटिलाइज करें और फ्रेशर्स के लिए, खास करके उन गरीब बच्चों के लिए जो अच्छे इंस्टीट्यूट का जो फ़ी होता है उनको वह वहन नहीं कर पाते हैं, उनको वह दे नहीं पाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए खास करके इजी लर्निंग अड्डा का ये कोशिश रहेगा, मेरी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर विषय का वीडियो अच्छे से, सरल तरीक़ा से, पूरे साधारण तरीक़ा से हर विषय को समझाने का हम प्रयास करेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं, सोशल साइंस और साइंस, सब विषय का हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और बहुत साधारण तरीके से। जो कई स्टूडेंट को क्या होता है न कि टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत आती है। इवन आई वाज स्टूडेंट, मुझे भी दिक्कत होती थी। और क्या होता है कि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले विषय को अगर छोट छोट खंड में बांट के पढ़ा जाए, सब्जेक्ट को अगर छोट छोट खंड में बांट के पढ़ा जाए तो वह टफ नहीं लगता है। अचानक से कोई मोटी बुक किसी टीचर ने सजेस्ट कर दिया और हमने उस किताब को पलटना चालू कर दिए। अब 1-2 दिन तो पढ़ते हैं उस उमंग में, अच्छा, फिर तीसरे दिन आके फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसको हम जो है पढ़ें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। पहली बात तो ये है कि कई बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और साइंस बैकग्राउंड से आने के बाद उसे टीचर डायरेक्ट सजेस्ट कर देते हैं कि भैया तू लक्ष्मीकांत पढ़, भैया तू अग्रवाल का किताब पढ़ ले, बर्नवाल का किताब पढ़ ले, सो ऑन, बहुत सारे राइटर का है। लेकिन उनकी दिक्कत को तो वो टीचर जाने नहीं, ऐसे ही सजेस्ट कर दिए कि तुम ये किताब पढ़ लो। हम ऐसे बच्चों के लिए खास करके एक रामबन क्लास तैयार कर रहे हैं, जिसे विषय को पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, उसे टफ लग रहा है। खास करके जो विषय स्टूडेंट जिस विषय को पढ़ना नहीं चाहते हैं और उसे सोशल साइंस का उसको फिजिक्स माना जाता है। जिस तरह से साइंस में फिजिक्स अपने आप में टफ स्टूडेंट को लगता है, उसी तरह से सोशल साइंस में ज्योग्राफी स्टूडेंट को टफ लगता है। क्यों? कारण नहीं है, बहुत इजी है। उसमें बहुत सारी साइंटिफिक बात है, बहुत सारे चीज़ ऐसी है जो आप रट नहीं सकते हैं, उसको आपको कनेक्ट करके समझना पड़ेगा। इसीलिए हम इसी विषय को अर्थात ज्योग्राफी से प्रारंभ करते हैं। ज्योग्राफी जो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जो बच्चे अपने कई विषय का कई जगह पढ़े भी होंगे, हो सकता है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट के लिए जो नहीं समझ पाए हैं, कहीं पे पढ़ने के बाद आपका पैसा फंस गया हो और फिर आप दोबारा उतना फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियली रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आप दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करेंगे। जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप जानते ही हैं, 40,000, 50,000, 60,000 इतना डिमांड करता है बच्चों से। आर्थिक स्थिति तो ऐसे ही इस पेंडेमिक में ख़राब है। कई बच्चे आर्थिक स्थिति की वजह से घर में बैठ गए हैं, कई बच्चे पटना छोड़ के चले गए हैं, दिल्ली छोड़ के चले गए हैं, कोटा छोड़ के चले गए हैं। आइए हम आप सब के लिए एक परोपकार कहा जाए या एक सहयोग कहा जाए, इसी दृष्टिकोण से। और परीक्षा, जो आने वाली परीक्षा है, आगामी परीक्षा है, उसमें आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिले, इसीलिए हम आपको आज ज्योग्राफी विषय का कुछ इंट्रोडक्शन देंगे।
ज्योग्राफी विषय के बारे में कुछ बताएंगे। इसको कितने पार्ट में बांट के पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले आइए हम ज्योग्राफी वर्ड को देखते हैं। ज्योग्राफी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है अर्थ, पृथ्वी जिसको बोलते हैं, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, ग्राफिकल वर्णन। जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं तालाब है। तो ये जो ग्राफिकल स्टेटस जो हम जानते हैं पूरे पृथ्वी का, इसी को हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, ज्योग्राफी को हम लोग 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में। उनका 3 खंड बनाते हैं। पहला है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दूसरा है फिजिकल ज्योग्राफी, और तीसरा है इंडियन ज्योग्राफी। सॉरी, इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और फिजिकल ज्योग्राफी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी में 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स, जैसे पहला हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अंटार्कटिका। ये सारे कॉन्टिनेंट्स को हम अलग अलग करके अलग अलग वीडियो में इसका एक स्पेशल अलग अलग क्लास बनाना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में वहाँ की जो खास बात है, वहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन है, वहाँ की पहाड़ी क्या है, जनजाति कौन है, वहाँ पे घास के मैदान क्या है, इसी तरीके से उसका वीडियो अलग से हम बनाएंगे। और जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सच मायने में बहुत साइंटिफिक बात इससे जुड़ा हुआ है कि हवाएं क्यों यहाँ से वहाँ जाती है, आखिर हवाएं चलती है तो हवाएं में कौन कौन से गैस का इन्वॉल्वमेंट है, तूफान क्यों आते हैं, चक्रवाती क्यों आते हैं, सूरज, तारे, ग्रह, इसकी क्या कहानी है, पृथ्वी की संरचना है, कहाँ पे जो है निकेल है, कहाँ पे नीफे है, कहाँ पे सियाल है, इन सारी बातों को, भूपरपट्टी का क्या रोल है, इन सारी बातों को हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। बारिश, मौसम, कभी बरसात की मौसम तो कभी गर्मी की मौसम, कभी ठंड की मौसम, ये सारे फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, और इसको हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का सबसे, किसी भी अगर ज्योग्राफी से अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में, तो आप याद रखिए कि 3 क्वेश्चन अगर वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा जाएगा तो 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस विषय में इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज अच्छा खासा रहता है। हम इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं? पहली बात तो हम जो पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, इंडिया पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, कितनी अक्षांश रेखा से कितने अक्षांश रेखा तक, कितने डिग्री अक्षांश रेखा से कितने डिग्री अक्षांश रेखा तक, कितने डिग्री देशांतर रेखा से कितने डिग्री देशांतर रेखा तक इनका विस्तार है, इनका फैलाव है। इस चीज़ को हम इंडियन ज्योग्राफी के पहली क्लास में जब हम इंडियन मैप पढ़ेंगे, जब हम भारतीय मैप का अध्ययन करेंगे, उसी क्लास में सबसे पहले हम भारत का भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे कि पूरे भूगोल में भारत की स्थिति कितने डिग्री अक्षांश से लेकर के कितने डिग्री अक्षांश तक इनका विस्तार है, कितने डिग्री देशांतर से कितने डिग्री देशांतर तक विस्तार है। डियर स्टूडेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि हम बहुत बारीकी से और एक एक चीज़ को और थोड़ा अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। मुझे या आपको कोई भी घबराने या हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। समय खराब है, समय आज न कल तो अच्छा होगा ही। आप जहाँ हैं
वहीं रहिए, सेफ रहिए, अपने आप को बचा के रखिए। दूसरी बात है कि अभी समय सबके लिए ख़राब है, ना कि आपके लिए। कई बच्चे का फ़ोन आता है, कई सारे मेरे जो जूनियर्स हैं उनका भी फ़ोन आता है कि मैं भैया हम अपसेट हो गए हैं, मेरा तैयारी नहीं हो पा रहा है, तो सर मेरी दिक्कत ये है, मेरी दिक्कत वो है। हम उनको समझाते हैं दिक्कत सब के लिए है, इस दिक्कत को एक चुनौती के तौर पे लो और इस समय का यूटिलाइज करो। हम आपके साथ हैं, हम आपका हेल्प करेंगे। और हेल्प मूल रूप से हम आपको हर विषय का और जो भी मेरी कोशिश जितनी भी हो सके आपकी सुविधा के लिए हम प्रयास करेंगे, हम मेहनत करेंगे। बस आप इजी लर्निंग अड्डा से जुड़िए। हम आपको हर विषय का एक छोटे छोटे वीडियो में वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे बड़ी बात है कि भौगोलिक स्थिति, नदियाँ, पहाड़, मरुस्थल, जनजाति, कृषि, उद्योग, यही सब पढ़ना पड़ता है। उसको अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम इंटरलिंक करके पढ़ेंगे ना, तो आपको ये बात मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे। अगर किसी को हम सीधे कहेंगे कि रट लो, इतनी जनजाति है, ये है, वो है, फलाना है, चलना है, ये सब आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, आपको दिक्कत होगी समझने में। फिर सब्जेक्ट को ऐसे किसी रैक पे रखिएगा, उस ज्योग्राफी के बुक को उठा के 2-3 महीना 4 महीना तक देखिएगा ही नहीं। तो हम बहुत इजी तरीक़ा से पढ़ाएंगे। आपकी जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, हम उसको बहुत अच्छे से महसूस किए हुए हैं। हम एक टीचर भी रहे हैं, तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट की दिक्कत क्या है, स्टूडेंट को कहाँ पे दिक्कतें आती है समझने। सबसे बड़ी बात है टर्मिनोलॉजी। हम एक एक टर्म को, एक एक शब्द को पूरा डिफाइन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आप इस इजी लर्निंग अड्डा के साथ जुड़िए, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको मिलेगा और बहुत क्वालिटी मटेरियल मिलेगा। इसके लिए नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वह इंडियन ज्योग्राफी से बनाएंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका जो तटस्थलीय सीमा है वह कितना है, सारे सीमा की लेंथ कितनी है, किस किस देश से मिलता है। इन सारे विषय को, इन सारे बात को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।